अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे भी हमेशा उन लोगों ने कीचड़ उछालने की कोशिश की गई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हमेशा उन्होंने तनकशी वाले अंदाज में देखा है। लेकिन खासकर अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के योगदान की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे भी हमेशा उन लोगों ने कीचड़ उछालने की कोशिश की गई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हमेशा उन्होंने तनकशी वाले अंदाज में देखा है। 2 छात्र थे, राजा महेंद्र प्रताप जी, बरकतुल्लाह बुखारी जी। इन दोनों ने उस प्रोविजनल गवर्नमेंट की क़यादत की थी। उन्होंने उसमें बताया था कि हम अंग्रेज़ों के खिलाफ जाकर भी हम उनकी सब बात नहीं मानेंगे। नमस्कार, आदाब, मैं साजिद मलिक हूँ। आप समाचार वाले देख रहे हैं। आज पूरा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ बना रहा है। आज पूरे देश के अंदर खुशी का माहौल है। हर कोई अपने हाथ में तिरंगा लेकर के तिरंगे को सलामी दे रहा है, तिरंगे को अपने दिल में बसा करके और अपनी चीज़ें बता रहा है कि वो कितनी मोहब्बत इस देश से और इस तिरंगे से करता है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर कोई अपने दिल में तिरंगे को लेकर, अपने हाथों में तिरंगे को लेकर के घूम रहा है। इसी के तहत आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर पहुँचे हैं। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसने इस देश को बहुत बड़े बड़े नेता दिए हैं, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ऑफिसर भी दिए हैं। जिस यूनिवर्सिटी के बाहर आज हम खड़े हैं उस पीछे आप देख सकते हैं कि पूरा गेट है और वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं। वो स्टूडेंट जो खुशी के साथ साथ यहाँ पे आज आज़ादी की वर्षगांठ बना रहे हैं। वो स्टूडेंट्स जो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता है। वो स्टूडेंट जो हिंदुस्तान के दूर दूर जाकर के अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। वो बताता है कि हम यूनिवर्सिटी के अंदर आए हुए हैं। वो हिंदुस्तान की बातें करता है। यही वो स्टूडेंट है जो जाकर के देश के बारे में बताता है। यूनिवर्सिटी के अंदर पूरी तरह से खुशी का माहौल है। वो यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी ने आज तक हिंदुस्तान को उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी दिए हैं। अगर हम बात करें तो इस यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर के पाकिस्तान के राष्ट्रपति तक का पद को यहाँ के स्टूडेंट्स ने गरिमामय के साथ में सुशोभित किया है। अगर हम बात करें तो यहाँ के ही स्टूडेंट्स जो बांग्लादेश के भी प्रधानमंत्री रहे हैं, मालदीव के राष्ट्रपति भी रहे हैं, जाने कितने कितने देशों में जाकर के इस यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है, इस हिंदुस्तान को जाकर के रिप्रेजेंट किया है। इस हिंदुस्तान के मोहब्बत इस हिंदुस्तान को दी है जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। उसी के तहत अगर हम बात करें बहुत सारे लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों से हम बात भी करने की कोशिश करेंगे जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। जो स्टूडेंट कहते हैं कि शेरवानी, अगर हम बात करें शेरवानी की तो यहाँ की शेरवानी एक अपने आप में ट्रेडिशन है। वो शेरवानी जब स्टूडेंट पहन लेता है तो उसकी इज्जत उसके दिल में अपने बढ़ जाती है। कहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जब मोहब्बत की बात करती है तो उसने हिंदुस्तान को बहुत सारे कोहिनूर दिए हैं। एक साहब हमारे साथ में मौजूद हैं, पहले उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि क्या चीज़ चल रही है और क्या क्या है। हमारे साथ में भाई साहब हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खान है। आरिफ साहब, अगर हम बात करें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, आज 75 साल हमारा देश मना रहा है। आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर वर्षगांठ चल रही है। हम यूनिवर्सिटी के अंदर खड़े हैं, हमारे पीछे हज़ार सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स आए हुए हैं। लोग आए रखे हैं, वो आके बात करना चाहते हैं, खूबसूरती देखना चाहते हैं। इतनी खूबसूरती यूनिवर्सिटी के अंदर है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे बात इसके बारे में? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है गुलिस्ता। जैसे एक गुलिस्ता होता है जिसमें फूल रखे जाते हैं, जिसको हम गुलदस्ता कहते हैं, जिसमें हर तरह का फूल रखा जाता है, जिसमें गुलाब का भी फूल होता है, सफ़ेदा भी होता है और येलो कलर का भी होता है। जो हर तरह का जो फूल है गुलदस्ता बना देता है। उसी तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अपनी अलग पहचान है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो तहज़ीब, कल्चर और यहाँ का जो ट्रेडिशन है एक पूरा, वो अलग। सारी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और ऑल इंडिया, उनका सबसे अलग अपनी एक अलग पहचान रखता है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, जैसे आपने अभी शेरवानी का कोट किया और शेरवानी का जिक्र किया आपने, तो यहाँ की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो भी शख्स इस शेरवानी को पहनता है तो इसके बड़े अदब होते हैं, बड़े उसूल होते हैं। और इसको पहनने के बाद मतलब इंसान की जो शख्सियत है ना, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आ जाता है। अच्छा, कभी कभी हम देखते हैं कि पॉलिटिकल बातें होती हैं तो हिंदुस्तान को जब बात होती है तो कभी कभी यूनिवर्सिटी के ऊपर एलिगेशन भी लगते हैं कि यहाँ पे वो लोग रहते हैं जो हिंदुस्तान को बदनाम भी करना चाहते हैं। लेकिन आज हम बात करें, हम खुद यूनिवर्सिटी के अंदर खड़े हुए हैं। देश 75वें साल पे आज़ादी बना रहा है, खुशियाँ मना रहा है। पीछे देख रहे हैं पूरा एक माहौल है, लोग तिरंगा हाथ में लेकर के, दिल में तिरंगा बसा करके वो मोहब्बत की तरह से बातें कर रहे हैं। फिर उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे जो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी से कुछ लोग गलत काम भी करते हैं? नहीं, देखिए, यूनिवर्सिटी से गलत काम नहीं होते, बल्कि यूनिवर्सिटी के बाहर बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं। और फ़िलहाल की मैं बात करूं 2014 के बाद से जो हुकूमत इस देश की सत्ता को अपने कब्ज़े में लेकर और हुक्म जो जारी कर रही है, चाहे वो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करूं मैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करूं या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करूं मैं, लेकिन
मसला ये है कि जो हुकूमत में लोग हुकूमत को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका हुकूमत चलाने का जो तरीका है वो इंसाफ परस्त नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे भी हमेशा उन लोगों ने कीचड़ उछालने की कोशिश की गई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हमेशा उन्होंने तनकशी वाले अंदाज में देखा है, क्योंकि हम लोग आज एक हिंदुस्तान का एक नया माहौल देख रहे हैं। एक तासुब भरा माहौल है। हिंदू मुस्लिम जो आपस की जो एकता थी उसमें कहीं ना कहीं फूट आ चुकी है। और जो आज हम 15 अगस्त 1947 उस दिन को जब याद कर रहे हैं, जंग आज़ादी और जंग जिस तरह से लड़ी गई अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, आज भी मतलब मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान आज़ादी का जश्न ज़रूर मना रहा है, लेकिन आज़ादी का जश्न मनाने के लिए मुबारकबाद दूँ या फिर ये तनकशी अंदाज में ये कहूँ कि आज़ादी तुमको मुबारक हो। क्योंकि आज आपके सोचने पर, आपके पहनने ओढ़ने पर, आपके बैठने उठने पर पाबंदी हो, आपको एक्सप्लेन करना पड़े। आज मैं अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात करूं, जंग आज़ाद हुए देश को एक लंबा अरसा वक्त बीत गया, लेकिन आज भी मुसलमानों को अपनी एक शनाख्त देनी पड़ती है, अपनी एक पहचान देनी पड़ती है। बार बार एक जो प्रूफ के तौर पे, और ये क्या इंसान, ये कहते हैं इंसान इंसान को ठेस पहुंचाता है, तो उसी तरीके से आज मुसलमानों के साथ व्यवहार हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। क्योंकि आज आपको पता है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कितने उलमाओं ने अपनी जान को कुर्बान किया है। आपको याद होगा कि मेरठ के वो गलियारे, वो पेड़ पौधे, जिस तरह से लाशें लटकी हुई थी, वो सबको याद है। मुसलमानों ने एक अपनी आज़ादी में ये नहीं कि एक ही किसी लड़ाई में अपना हिस्सा दिया हो। हिंदुस्तान की जो पहली लड़ाई थी वो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने ही लड़ाई थी, चाहे वो रेशम रुमाल की बात करें या खिलाफत मूवमेंट की बात करें। और भी ऐसे मूवमेंट हैं जो मुसलमानों ने बहुत बारीकी से और बहुत कामयाब उसको बनाया है। तो मुसलमानों की अपने आप में जो हिस्ट्री है हिंदुस्तान को लेकर, आज़ादी को लेकर, वो एक अपने आप में काबिल तारीफ़ है। आप इसमें देख सकते हैं कितने शहादत लोग हैं। अशफाकुल्लाह जिस तरह से कम उम्र में एक उन्होंने आज़ादी का जो ख्वाब देखा और आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह से उन्होंने हिस्सा दिया, वो काबिल तारीफ़ है। आज हिंदुस्तान 75 साल अपने वर्षगांठ बना रहा है आज़ादी की। हम यूनिवर्सिटी में पहुँचे हैं, शेरवानी पहन के हमारे साथ मारिफ त्यागी मौजूद थे, जो शेरवानी के बारे में बता रहे थे, हिंदुस्तान के लोगों के बारे में बता रहे थे। हम बात करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में कि यूनिवर्सिटी का कितना योगदान रहा है आज़ादी को लेकर के। हमारे साथ में कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मंजूर अहमद। मंजूर साहब, आप यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते हैं? जी। किस कोर्स में? मेरा अभी यहाँ से मास्टर्स हुआ है कंप्लीट। ये मास्टर्स करके बैठे हैं। मंजूर साहब, अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी का कितना योगदान है आज़ादी को लेकर के, क्योंकि पूरा देश आज खुशियाँ मना रहा है कि 75 साल हो चुके हैं आज हमारे देश को आज़ाद हुए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर माहौल है, यूनिवर्सिटी के अंदर भी हम देख रहे हैं बड़ा खुशनुमा माहौल है, लोग आ रहे हैं, सेल्फियाँ ले रहे हैं, बड़े बड़े दिलों में तिरंगा लेकर हाथ में बैठे हैं। तो कितना योगदान रहा यूनिवर्सिटी का? देखिए, सबसे पहले तो हमारे देश में जो है 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, इस बात की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, कोई आज़ादी हमें कोई भीख में नहीं मिली है। इसके लिए हमारे वीर शहीदों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, तब जाकर हमें आज़ादी मिली है। बहुत सारी शहादतें हुई हैं इसके पीछे, तब जाकर हमें ये आज़ाद हुए हैं हम। और इसके पीछे अगर हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का योगदान की बात करें, वैसे तो सारे देश का योगदान है, सब देश के लोगों का योगदान है, हमारे बुजुर्गों का योगदान है, लेकिन खासकर अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के योगदान की बात करें तो यहाँ का ही बहुत बड़ा योगदान है। जब 1915 में प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई थी, तब भी यहाँ के 2 छात्र थे, राजा महेंद्र प्रताप जी, बरकतुल्लाह बुखारी जी। इन दोनों ने उस प्रोविजनल गवर्नमेंट की क़यादत की थी। उन्होंने उसमें बताया था कि हम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जाकर भी हम उनकी सब बात नहीं मानेंगे, हम अपनी सरकार बनाएंगे। तब वो सरकार बनी थी। और अगर हम यहाँ पर बात करें पूर्ण स्वराज की, जब पूर्ण स्वराज की बात चल रही थी मुल्क भर में, तो तब भी यहाँ के ही छात्र थे हसरत मोहानी जी, उन्होंने ही यहाँ के पूर्ण स्वराज की मांग को बुलंद किया था। और अगर हम और भी बात करें, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, तब भी यहाँ की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, यहीं के छात्र थे कि उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और गांधी जी भी यहाँ उस वक्त जब उन्होंने देखा कि इतने क्रांतिकारी लोग अलीगढ़ की ज़मीन पर हैं, तो वो अलीगढ़ यहाँ पर उस वक्त आए थे यहाँ पर देखने। तो ये सब अलीगढ़ के लोगों का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा योगदान रहा है आज़ादी के लिए। बस वही बात है कि इस पर जो है कोई लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई रहेगी। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी नहीं है। मंजूर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है। और भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ एक हजरत भी हमारे साथ में मौजूद हैं। पहले नाम पूछे, क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद मुजम्मिल साहब, हिंदुस्तान 75वीं वर्षगांठ बना रहा है अपनी आज़ादी की। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर खुशनुमा माहौल है, लोग आ रहे हैं, लोग अपनी तिरंगा हाथ में लेकर के हैं। आप भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर आए हैं, पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर पूरे तरीके से तिरंगे लगे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी के आज कुछ डर का सा माहौल ही पैदा कर दिया है
कि मुस्लिम हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं, टोपी लगाते हैं, तो वो आजकल उंगलियां उठाने लगे हैं कि देश की बात करें तो ये लोग कहीं ना कहीं सहयोग नहीं कर रहे हैं। कि सच्चाई है या वाकई में मुस्लिम उतना ही मोहब्बत अपने वतन से करता है, उतना ही मोहब्बत अपने तिरंगे से करता है? नहीं, अगर जिन लोगों ने तारीख पढ़ी है उनको मालूम है कुर्ते पजामे की अहमियत भी, और कौन लोग हैं इसमें। उनको चाहिए कि मैं तो ये कहूँगा कि तारीख पढ़ें वो हिंदुस्तान की, हमारी कुर्बानियाँ हैं इस मुल्क की, हम इसके हिस्सेदार हैं, कोई किराएदार नहीं है यहाँ, तो मैं तो ये कहूँगा। तो आप यहीं के स्टूडेंट हैं या सिर्फ अभी यूनिवर्सिटी में घूमने आए क्योंकि यहाँ इतना खुशनुमा माहौल है तो उसको देखने आए, यहीं के स्टूडेंट हैं? नहीं, मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ। अच्छा अच्छा। है उनकी निगरानी में चलता है, इसमें कैंपस में C5 में चल रहा है। तो जो एकदम खुशनुमा माहौल है हिंदुस्तान के अंदर, तो इस खुशनुमा माहौल से यूनिवर्सिटी से जो रिप्रेजेंट करते हैं लोग, क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आगे चल कर के कितना योगदान देने का प्लान है हिंदुस्तान के बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह सभी स्टूडेंट का बहुत अच्छा प्रोग्राम है और वक्त के साथ नतीजा आएगा, देखते रहेंगे लोग, क्योंकि स्टूडेंट तो पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ जाहिल तो नहीं है, किसी और की बातों में आ जाएंगे, कुछ भी बोल देंगे, ऐसा नहीं है। अच्छी उम्मीद है और अच्छा ही रहेगा। तो हम लगातार लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको दिखाना भी चाहेंगे कि कुछ लोग अपने बाइकों पे भी झंडे लगा के बैठे हुए हैं, तिरंगा साथ में लेकर के, तिरंगे साथ सेल्फियां ले रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। उधर भी कुछ लोग हैं जो हाथों में तिरंगा लेकर के बड़े खुशनुमा माहौल के साथ अपने फ़ोटो ले रहे हैं, सेल्फियां ले रहे हैं, क्योंकि इनका सीधा सा कहना है कि भाई हिंदुस्तान मेरा भी है, हिंदुस्तान हमारा भी है। बड़ी अच्छी बात कही थी इन्होंने भी कि ये हिंदुस्तान सबका है, किसी एक का नहीं है, या हिंदुस्तान पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान का मुस्लिम भी हिंदुस्तान से उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी बाकी लोग मोहब्बत करते हैं। पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो आज हिंदुस्तान में मुस्लिमों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, उसकी आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। इस यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, इस यूनिवर्सिटी में भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया था। इस यूनिवर्सिटी ने भी जमकर के हिंदुस्तान की आज़ादी में अपनी भागीदारी निभाई थी। जैसे लोगों ने हमें बताया कि आज हम यहाँ पर आए हुए हैं, अपने देश से मोहब्बत उतनी ही करते हैं क्योंकि ये देश हमारा है। ये यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट करती है हिंदुस्तान को। ये यूनिवर्सिटी वो है जहाँ पे आज पूरी तरीके से खुशनुमा माहौल है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सेल्फियाँ ले रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, महिलाएं, सब तरह के लोग आ रहे हैं। कैमरा पर्सन नईम शेख के साथ साजिद मलिक, समाचार वाले।